नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी दोनों आंखें बाहर से बंद हो जाएं, तो अंदर की सारी चीजें दिखने लगेंगी। नाक से क्या होता है? सांस लेना। लेकिन सांस के साथ जो ऊर्जा जुड़ी होती है उसे कोई नहीं जानता। साधक का जीवन क्यों बदल जाता है? क्योंकि इन सांसों के साथ ही पेड़ पौधे, जल, अग्नि, आकाश और धरती की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। एक सांस 18 बीमारियों को ठीक कर सकती है। हाँ, सच में, अगर ध्यान में मन आपके कान बाहर से सुनना बंद कर दें, तभी आप अध्यात्म की आवाज सुन पाएंगे। आज भी जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, तो मुझे ध्यान में डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कभी बांसुरी की आवाज, कभी शंख की आवाज और कई बार तो डरावनी आवाजें भी। हाँ, यह एक ऐसी विधि है जिसे अगर आप ध्यान में अपनाएं तो आप इसे सुन सकते हैं। सर, ध्यान से जो आकर्षण शक्ति पैदा होती है वही आपकी जिंदगी बदल देती है। अब आकर्षण किसी भी तरह का हो, धन का, मान सम्मान का या सकारात्मकता को आकर्षित करने का, आकर्षण शक्ति हर तरह से काम करती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी नाक, आंख, मुंह और त्वचा पर इस तरह ध्यान लगाएंगे कि हमारे शरीर के ये 5 अंग सक्रिय हो जाएं। हमेशा याद रखें, जब भी आप ध्यान का अनुभव करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये 5 अंग आते हैं। आपकी आंखें, नाक, कान, मुंह और त्वचा। अगर कोई व्यक्ति सालों तक ध्यान करता है और उसे कोई अनुभव ही नहीं मिलता, तो मन निराश हो जाता है। तो ऐसे में मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप ध्यान करते समय इन 5 अंगों को शांत कर लें, इन 5 अंगों को कुछ समय के लिए सांसारिक जीवन से दूर कर लें, तभी आपको अध्यात्म की दुनिया के अनुभव मिलेंगे। तभी आप अध्यात्म की दुनिया से जुड़ पाएंगे। ये 5 अंग ऐसे हैं कि अगर आप अध्यात्म की दुनिया में इनका सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छू सकता है। सबसे पहले हमारी सांस आती है जिसे हम नाक से लेते हैं। यह सांस हमारे शरीर की 72,000 नसों में घूमती है और उन्हें सक्रिय करती है। इसी तरह जब आप ध्यान में होते हैं और यह सांस धीरे धीरे आपके शरीर को आराम देती है, तो ध्यान के अनुभव भी आपको नाक के जरिए ही महसूस होते हैं। जैसे ध्यान में खुशबू महसूस करना। तो हाँ, आपको ध्यान में खुशबू और दुर्गंध दोनों ही महसूस होती हैं, और यह एहसास सिर्फ आपकी नाक ही करा सकती है। इसी प्रकार आपके पास 2 आंखें हैं जो इस संसार को देखती हैं, लेकिन जब आप ध्यान में होते हैं तो सांसारिक जीवन की ये 2 आंखें बंद हो जाती हैं और आपके अंतर्मन की आंख खुल जाती है, जिससे आप दृष्टि के माध्यम से अनुभव देखते हैं, ध्यान के माध्यम से, और आपको कई प्रकार के चित्र दिखाई देते हैं। अब बात करें कानों की। जब ये दोनों कान इस सांसारिक जीवन से अलग हो जाते हैं, यानी यहाँ की ध्वनियों को सुनना बंद कर देते हैं, और जब आप ध्यान में जाते हैं तो आपको इस ब्रह्मांड में गूंज रही ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। जैसे अनहद नाद की ध्वनि, ब्रह्मनाद की ध्वनि, कई प्रकार की ध्वनियां आपको ध्यान में सुनाई देती हैं। शंख की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि, और कई बार तो ऐसा भी लगता है जैसे किसी ने हमारा नाम लेकर हमें आवाज लगाई हो, या फिर जैसे किसी ने हमें बुलाया हो नाम लेकर। तो ऐसी और भी कई ध्वनियां हैं जिन्हें आप अपने कानों की मदद से शून्य अवस्था में ले जाकर सुन सकते हैं। इसी प्रकार जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारी त्वचा ही हमें संकेत देती है कि हमारे आसपास किस प्रकार की ऊर्जा महसूस हो रही है। ध्यान में कभी हमारा शरीर ठंडा लगता है तो कभी गर्मी महसूस होती है। तो आपकी त्वचा, हाँ, वही आपको संकेत देती है कि आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है। इसी तरह जब आप ध्यान में कुछ देखते हैं, कुछ अनुभव करते हैं, तो आपकी जीभ आपको उन चीजों का स्वाद दिखाने लगती है। ऐसा लगता है कि आप सचमुच उन चीजों को महसूस कर रहे हैं।
तो इसी तरह ये 5 तत्व मिलकर आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाते हैं। यानी सीधा सा अर्थ यह है कि अगर आप इन 5 तत्वों को कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ समय के लिए सांसारिक जीवन से तोड़ देते हैं, तो आप ध्यान में भी आध्यात्म से जुड़ सकते हैं और आध्यात्म में भी इन्हीं 5 तत्वों से आप जान सकते हैं कि आपका ध्यान सही दिशा में जा रहा है या नहीं। अध्यात्म एक अलग दुनिया है। ये जो अंधेरा आपको आंख बंद करने पर दिखाई देता है, इसी अंधेरे के बीच में ये पूरी दुनिया बसी हुई है। आपको बस इसे देखने की जरूरत है। जब आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, जब आपका ध्यान सही तरीके से काम करता है, तो आपको इस अंधेरे में भी रोशनी दिखाई देती है। हाँ, आपके ध्यान में सूरज की तरह ढेर सारी रोशनी फैलती है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले शरीर को शांत करना होगा, आराम देना होगा। सांसों का ध्यान शरीर को आराम देने के लिए ही तो किया जाता है। सांस आपके शरीर के अंदर जाती है और शरीर को शांत करती है। जब तक आपकी सांस पूरे शरीर से नहीं गुजरेगी, तब तक शरीर का वह हिस्सा आराम नहीं कर पाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है, सांस लें और शरीर को आराम दें। अब बात करें दूसरी चीज की, आपके मन की, यानी आपके दिमाग की। आप अपने दिमाग को शांत करने के लिए सांसों का इस्तेमाल करते हैं, जो मैं हमेशा ध्यान में करता हूं। ऐसा करने से आपके दिमाग के अंदर आने वाले विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ध्यान में आने वाला अच्छा विचार भी गलत होता है और बहुत बुरा विचार भी गलत ही होता है। क्यों? क्योंकि विचार बिल्कुल नहीं आने चाहिए। लेकिन विचार कैसे नहीं आएंगे? जब तक आपकी सांस मन तक नहीं पहुंचेगी, तब तक आपके विचार शांत नहीं होंगे। अधिकतर लोग विचारों से ही लड़ते रहते हैं और इसी वजह से वे ध्यान में सही तरीके से प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने मन को शांत करना चाहते हैं, शारीरिक बीमारियों को दूर करना चाहते हैं, और अगर आपको ध्यान में अनुभव नहीं होते हैं, तो आज से ही अपने ध्यान की यात्रा सही तरीके से शुरू करें। तो आइए आज का ध्यान हमारे साथ करें। आप अभी जिस भी अवस्था में हैं, उसी अवस्था में अपना ध्यान शुरू करें। तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। यह ध्यान आप बैठकर या लेटकर जैसे भी आरामदायक हो कर सकते हैं। आपकी रीढ़ सीधी रहनी चाहिए। पंच तत्वों का यह ध्यान आपके ध्यान की पूरी आध्यात्मिक दुनिया को बदल देगा। तो अब अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और गहरी सांस लेना शुरू करें। सबसे पहले हम अपनी सांसों यानी अपनी नाक का इस्तेमाल करेंगे। अपनी नाक की मदद से हम अपने शरीर को शांत करेंगे। तो गहरी सांस लेना शुरू करें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखें। सांस आपके अंदर और बाहर जा रही है। अपनी सांसों के साथ अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ते रहें, बिल्कुल शांत रहें। एक बात का खास ख्याल रखें, शरीर में बार बार हरकत नहीं होगी। आपको जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में रहना है। अपना ध्यान अपनी सांसों पर ऐसे ही बनाए रखें, कोई व्यवधान नहीं। अब गहरी सांस अंदर लें और अपनी सांस को अंदर ही रोके रखें। अपने शरीर को सिर से पैर तक महसूस करें और अब धीरे धीरे सांस छोड़ें। एक और गहरी सांस अंदर लें, सांस को रोके रखें। शरीर को सिर से पैर तक फिर से महसूस करें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब फिर से एक गहरी सांस अंदर लें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें जैसे यह सांस आपके पूरे शरीर में फैल रही है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपने दोनों हाथों को महसूस करें, उन्हें बहुत धीरे से जोड़ें। आपके दोनों हाथ बिल्कुल शांत, बिल्कुल शिथिल हो रहे हैं, पूरी तरह से ढीले। अब अपनी दोनों भुजाओं को महसूस करें और धीरे धीरे उन्हें ढीला करते जाएं। पूरी तरह से ढीला और भी ढीला करें। अब अपना ध्यान दोनों कंधों पर लाएं। गहरी सांस अंदर लें, सांस को अंदर रोके रखें। दोनों कंधों को महसूस करें, उनके अंदर का भारीपन महसूस करें और
धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब दोनों कंधों को पूरी तरह से ढीला करें। अपना ध्यान पेट पर लाएं। सांस पेट से अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। अब आप सारा ध्यान पेट और रीढ़ पर लगाएंगे। आप महसूस कर सकते हैं कि कपड़े आपकी पीठ को छू रहे हैं। आपकी रीढ़ आपकी पीठ के बीच में है। इसे महसूस करते रहें। गहरी सांस अंदर लें, रीढ़ को महसूस करें और अब धीरे धीरे सांस छोड़ें। बिल्कुल शांत रहें, शांत, बिल्कुल शिथिल। अब अपने दोनों पैरों को महसूस करते हुए देखें कि दोनों पैर पूरी तरह से ढीले हो रहे हैं। आपके पैर शांत हो रहे हैं। उन्हें और ढीला छोड़ दें। आपके दोनों पैर पूरी तरह शांत हैं। अब एक गहरी सांस लें। अपने दोनों पैरों को महसूस करें। यह सांस आपके दोनों पैरों तक पहुंच रही है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। पूरी तरह से शांत रहें। पूरी तरह से शांत होकर आराम करें। अब यह सांस आपके पूरे शरीर को स्थिर कर रही है, या कहें आपको भीतर तक शांत कर रही है। आपका शरीर जिस भी अवस्था में है वह अब शांत हो रहा है। मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही महसूस करते रहें। आपका पूरा शरीर अब स्थिर हो रहा है, वो शांत हो रहा है। अब आप सभी अपना ध्यान अपनी दोनों आंखों पर ले जाएंगे। अपनी दोनों आंखों को अंदर से महसूस करें, उन्हें ढीला छोड़ें और बस महसूस करें आप अपनी इन दोनों आंखों से ध्यान के भीतर देख रहे हैं। आप इस अध्यात्म की दुनिया में झांक रहे हैं। इन आंखों से ब्रह्मांड को देखिए। यह जो अंधेरा आपको दिख रहा है, क्या आपने कभी उसे ध्यान से देखा है? आप इस अंधेरे को अपनी दोनों आंखों से साफ साफ देख सकते हैं। बिल्कुल शांत रहें। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, पर इस अंधेरे में क्या आपको कहीं मंद सा प्रकाश नहीं दिख रहा? अब मेरी आवाज के पीछे एक गूंज है, क्या आप उसे सुन पा रहे हैं? वो आपके दोनों कानों की मदद से ही सुनाई दे रही है। शांत रहें, बस सुनते रहें। आप मेरी आवाज के पीछे बज रहा संगीत स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। इससे जुड़े रहें। कोई हरकत नहीं, कोई विचलन नहीं। अब अपना ध्यान अपने मुंह पर लाएं। अपनी जीभ पर ध्यान लगाएं। जी हां, आपकी जीभ जो आपके दोनों जबड़ों के बीच में होती है, यही वह जगह है जहां से आपको आहार मिलता है, स्वाद मिलता है। इस समय आप अपना पूरा चेहरा महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल आराम से रहें। आपका पूरा शरीर अब शांत और आराम में है। और अब आप सभी को अपना ध्यान अपनी त्वचा पर लाना चाहिए। महसूस करें अपनी त्वचा अपने शरीर के चारों ओर फैली हुई कैसे हर बात को संकेत देती है। हवा आपके चेहरे को छू रही है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? आप अपने चेहरे के चारों ओर बहती हुई हवा को महसूस कर सकते हैं। शांत रहें, आराम से रहें। अब महसूस करें हवा आपके दोनों हाथों को छू रही है। वो स्पर्श कोमल है, गहरा है और चेतना को जगाता है। शांत रहें, बिल्कुल शांत, बस महसूस करते रहें। अपने दोनों हाथों की त्वचा पर ध्यान लगाते रहें। क्या आप इसे महसूस कर रहे हैं? जैसे जैसे हवा आपके शरीर को छू रही है, आपका शरीर और भी ढीला होता जा रहा है। हाँ, आपका शरीर और भी ढीला होता जा रहा है। अब अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। इस अंधेरे को देखते हुए बस पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अब आपके शरीर में धीरे धीरे एक शून्यता पैदा हो रही है। आपकी सांसें धीमी हो रही हैं। हाँ, बहुत धीमी और शांत होती जा रही हैं। जैसे जैसे आपकी सांसें शांत होती जा रही हैं, आपका शरीर और भी ढीला होता जा रहा है। कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है। बस ऐसे ही ध्यान में रहिए। अपने शरीर को आराम महसूस करने दीजिए। करते रहो। इस शून्यता को अपने भीतर फैलते हुए महसूस करते रहो। शांत रहो, पूरी तरह से तनाव मुक्त हो जाओ। अब अपना ध्यान अपने माथे पर ले आओ। क्या तुम महसूस कर सकते हो माथे पर एक धीमा सा खिंचाव? हाँ, ये खिंचाव बिल्कुल साफ महसूस हो रहा है।
ऐसे ही ध्यान में डूबे रहो, शांत रहो। सामने जो अंधकार दिखाई दे रहा है उसकी गहराइयों में डूबते चले जाओ। इस अंधकार में प्रवेश करो और गहरे और भी गहरे जाओ। बिल्कुल शांत, पूरी तरह से तनाव मुक्त यह अंधकार दूर दूर तक फैला हुआ है और तुम इस अंधकार के बीच में मौजूद हो। तुम्हारा शरीर अब हवा की तरह हल्का होता जा रहा है और गहरा होता जा रहा है। हाँ, तुम्हारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। बिल्कुल शांत रहो, तनाव मुक्त रहो, कोई भी हरकत मत करो। अब बिल्कुल शांत रहो और 1 मिनट तक बस इस अंधकार को ही देखते रहो। इसके बाद हम धीरे धीरे इस ध्यान से लौटेंगे। लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। क्या तुम इससे आगे के ध्यान अनुभव को सीखना चाहते हो? यह ध्यान का पहला चरण है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, अगर तुम तीसरी आंख खोलना चाहते हो, अगर तुम कुंडलिनी को सक्रिय करना चाहते हो या सप्त चक्र हीलिंग, त्राटक योग सीखना चाहते हो, तो आप हमसे जरूर जुड़ें। यह ध्यान ही आपके अंदर के सभी नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे समाप्त करता है। अब गहरी सांस लेना शुरू करें। बिल्कुल शांत रहकर शरीर में हलचल लाएं। दोनों हाथों में हलचल, दोनों पैरों में हलचल, दोनों भुजाओं में हलचल। हाँ, दोनों भुजाओं में हलचल, गर्दन में हलचल, गर्दन में हलचल। अब अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। इस तरह हमारा आज का ध्यान पूरा हुआ। आपने जो भी अनुभव किया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरी वीडियो ध्यान से सुने और देख। सांसों की मदद से अपने शरीर की बीमारियों को ठीक करने का रहस्य आज के बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार बुद्ध से सवाल किया कि हे बुद्ध, आप हमेशा कहते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान तो हम किसी भी चीज का कर सकते हैं, जैसे कि अपने चलने पर, भोजन करने पर या फिर कोई काम करने पर। सांसों पर ध्यान लगाना क्यों महत्वपूर्ण होता है? महात्मा बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए बताया कि सांसें हमारे जीवन का आधार होती हैं। उन्हीं से हमें जीवन मिलता है और उन्हीं के छूट जाने से जीवन खत्म हो जाता है। आनंद, अगर जीवन को समझना है तो हमें अपने मन को समझना होगा और सांसें हमारे मन और हमारे शरीर के बीच एक पुल का काम करती है। अगर तुम इस पुल पर चलना सीख लेते हो तो तुम अपने शरीर के माध्यम से अपने मन में प्रवेश कर पाओगे। तथागत ने आगे कहा कि तुम ध्यान किसी भी चीज का लगा सकते हो, किसी भी वस्तु का लगा सकते हो, लेकिन सांसें हमारे साथ हमेशा रहती है और जब हम सोते हैं तब भी हमारी सांसें ही चल रही होती है। इसीलिए सांसों का ध्यान सबसे आसान ध्यान है। उस ध्यान को तुम कभी भी कर सकते हो और सांसों के द्वारा अपने मन को समझना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी सांसें अलग तरीके से चलती हैं, लेकिन जब हम शांत होते हैं, आनंद में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग तरीके से कार्य करती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं अथवा डर में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग प्रकार से कार्य करती हैं। इसीलिए हमारे मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें अपनी सांसों को समझना होगा। जिस प्रकार हमारी सांसें चलेंगी, उसी प्रकार हमारे मन में भावनाएं पैदा होंगी। आनंद ने सवाल किया कि हे बुद्ध, मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें सांसों का कौन सा ध्यान करना होगा और क्या उस ध्यान से मन की भावनाएं काबू में की जा सकती हैं? जैसे मन के अश्लील गंदे विचारों को रोकना हो, गुस्से को काबू में करना हो या फिर जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना हो। क्या कोई ध्यान ऐसा है जो हमारे मन को शुद्ध कर सकता है? क्योंकि जब तक मन में पवित्रता पैदा नहीं होगी तब तक ध्यान करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन ना चाहते हुए भी साधक के मन को नकारात्मक भावनाएं घेर लेती हैं और जो उसके ध्यान में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तथागत ने कहा कि जो अपनी सांसों को समझ गया, समझो वह बदल गया। इंसान के शरीर में और उसके मस्तिष्क में जितने भी प्रतिक्रिया होती है वो सब उसके सांसों के चलने के अनुसार पैदा होती है। मनुष्य कभी ध्यान ही नहीं देता कि उसका मन उसकी सांसों के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा है।
कभी होशपूर्वक देखने का प्रयास करना। जब तुम्हारे अंदर गुस्सा, डर या फिर चिंता जैसी भावनाएं पैदा होती हैं, तब तुम्हारी सांस लेने की गति तेज हो जाती है। और जब तुम शांत होते हो, आनंद में होते हो, तब तुम्हारी सांसों की गति एकदम शिथिल हो जाती है। आनंद जितनी गहरी किसी की सांस होती है, उतना ही ठहराव उसके व्यक्तित्व में पैदा हो जाता है। अक्सर तुम देखना कि जो लोग गहरी सांस नहीं लेते हैं, यानी कि छाती से सांस लेते हैं, सांसें उथली उथली रहती है, ऐसे लोग ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। और वहीं पर जिन लोगों की सांस गहरी होती है, उनकी आंखों में तुम्हें एक शांति नजर आएगी, एक आनंद दिखेगा। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होते हैं। उनका मन हमेशा शांत बना रहता है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति को भी बड़ी शांत से सुलझाते हैं और इसीलिए उनकी बुद्धि, उनका मस्तिष्क दूसरों से तेज काम कर पाता है, क्योंकि उनका मन शांत होता है, नकारात्मक भावनाओं से खाली होता है। आनंद। अगर कोई भी मनुष्य नकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, शरीर में सुस्ती, आलस्य, ये सब भावनाएं उसकी सांसों के कारण पैदा होती हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है, अगर जीवन में अच्छी आदतें बनानी है, सोचने का नजरिया सकारात्मक रखना है, तो हमें अपने सांसों को समझना होगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांसों का ध्यान। सांस हमारी हमेशा चलती रहती है। अगर पूरे दिन में से कुछ समय हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाने को दें, तो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सांसों पर ध्यान गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम अपनी भावनाओं को समझने लगोगे, अपने शरीर में चल रही प्रतिक्रियाओं को अच्छे से देखने लगोगे। यह तभी संभव हो सकता है जब तुम अपने प्रति सचेत रहो, अपने प्रति होश में रहो। और होश तभी जागृत होता है जब किसी चीज पर निरंतर ध्यान लगाया जाता है। और हमेशा ध्यान में रहने के लिए प्रकृति ने हमें सांसें दी है। हम अपनी सांसों पर चलते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, हर वक्त, हर समय ध्यान लगा सकते हैं। उनको देख सकते हैं कि वह किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, नाक के कोने कोने से टकरा रही है। और जब हम निरंतरियां देखने लगते हैं, तो हमारे विचार सड़ने लगते हैं। अब हम वास्तविकता की दुनिया में जी रहे होते हैं। अब शरीर की छोटी से छोटी संवेदना, हर एक भावना का हमारे शरीर, हमारी ऊर्जा और हमारे मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है। अब तुम समझ पाओगे कि हमारे विचारों के कारण हमारी भावनाएं पैदा होती हैं। जैसे हमारे विचार होंगे, वैसी ही भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती रहेंगी। एक सोते हुए बच्चे के पेट को देखना, आनंद। जब भी वह सोता है तो उसके पेट से सांसें चल रही होती हैं, इसलिए उसका मन बड़ा संवेदनशील होता है। जीवन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सकारात्मक भावनाओं का होना, या फिर कहें कि अच्छे गुणों का होना बहुत आवश्यक होता है। अच्छे गुण जैसे कि स्वभाव में धैर्य होना, गुस्सा ना होना, कठिन परिस्थितियों में हार ना मानना, चुनौतियों का डट कर मुकाबला करना, यह सारी भावनाएं या फिर कहें कि गुण एक इंसान में होने बहुत आवश्यक हैं अगर उसे बड़ी सफलता हासिल करनी है। और यह सभी गुण हमारे स्वभाव में हमारी सांसों के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। इनका विज्ञान होता है, लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य हमेशा अपने को बाहर से बदलना चाहता है, लेकिन अपने अंतर्मन पर कभी ध्यान नहीं देना चाहता, जहां से सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, जहां से आपकी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। आनंद ने सवाल किया कि हे बुद्ध, आपने ये तो बताया कि हमारी भावनाएं हमारी सांसों से संचालित होती हैं, लेकिन क्या हमारी सांसें हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख सकती हैं? और अगर हां, तो उसके लिए क्या तरीका है? कौन सा तरीका है या फिर कौन सा ध्यान है? तथागत इसका जवाब देते हुए बताया कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हमारे रक्त का ठीक तरीके से चलना है। अगर शरीर में रक्त अच्छे तरीके से चलेगा तो हमारे शरीर में कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा रक्त दूषित है, उसमें कुछ गंदगी है, तो वह शरीर के दूसरे अंगों को भी बीमार कर देगा। इसीलिए यह सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आपका रक्त एकदम साफ हो, और रक्त के साफ होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सांसें होती हैं। गहरी सांस हमारे रक्त को साफ रखती है। जिस प्रकार हमारे शरीर की खुराक भोजन होती है, उसी प्रकार हमारे रक्त की खुराक सांसें होती हैं। इसलिए तुम जितनी गहरी सांस लेते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारा मस्तिष्क उतना ही शांत, उतना ही शीतल होता जा रहा है, क्योंकि मस्तिष्क में
रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से पहुंच रहा है और इसलिए मस्तिष्क में दुख, संताप या उदासी जैसे लक्षण कभी पैदा नहीं होते। सुबह सुबह अपनी सांसों के साथ किया गया ध्यान या फिर प्राणायाम हमारे पूरे जीवन को स्वस्थ बना सकता है, सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। जो लोग रोज सुबह उठकर ठीक तरह से प्राणायाम करते हैं उनका पूरा दिन आनंद से भरा हुआ रहता है। कोई दुख, कोई चिंता उनके दिमाग में घर नहीं कर सकती है। याद रहे कि सुबह का किया हुआ ध्यान या फिर प्राणायाम सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। वैसे तो ध्यान तुम किसी भी समय कर सकते हो क्योंकि यह हर समय लाभ पहुंचाता है, लेकिन जब बात प्राण ए आम की आती है तो प्राण ए आम सुबह सुबह करना चाहिए। जब पेट खाली होता है, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपको ध्यान की गहराइयों तक लेकर जा सकता है। कुछ ही समय में उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब पूरी प्रकृति जागृत होती है। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं, गायों का दूध निकालते हैं, मंदिरों के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पूरी प्रकृति का यह सृजन का समय होता है। आनंद, अगर तुम होश में रहकर सुबह के समय की सुंदरता देख पाए तो तुम ध्यान की गहराइयों को समझ पाओगे, समाधि की अवस्था तक जा पाओगे। आपका पूरा जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। बुरी आदत या बुरे विचार छोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। बुरे विचार, बेफिजूल की भावनाएं अपने आप मन से गायब होती चली जाएंगी। जब तक तुम उन्हें बाहर से बदलने का प्रयास करते रहोगे तब तक सफलता कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। लेकिन अगर अपनी सांसों का सहारा लोगे तो पहले दिन से ही परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तथागत ने कहा कि मैं यह नहीं कहता कि इसका परिणाम तुम्हें 10 साल बाद मिलेगा, इसका परिणाम तुम्हें तत्क्षण मिलेगा। जब भी तुम कुछ समय के लिए अपनी सांसों को शांत करके एक जगह पर अपनी सांसों पर ध्यान दिखाते हो तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन अपने आप शांत हो गया है। उसमें कोई दुख, कोई विचार, कोई भावना तुम्हें परेशान नहीं कर पा रही है। कठिन परिस्थितियों में खुद पर काबू रखना, खुद पर विश्वास रखना, यह सबसे ज्यादा आवश्यक है और यह तभी संभव है जब हमारी बुद्धि सुलझी हुई हो। हम छोटी छोटी बातों के बारे में ज्यादा सोचने की जगह तुम उसके हल के बारे में विचार करने लगोगे। अभी तुम्हारी ऊर्जा हो सकता है कि गलत जगहों पर इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन अगर अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा देनी है, उसका सही इस्तेमाल करना है, तो तुम्हें सांसों का विज्ञान समझना ही होगा। और यह कहकर बुद्ध हमेशा की तरह अपनी गहरी योग निद्रा में चले गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी श्वास जीवन की नींव है। आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है, आपके भविष्य में क्या होगा, आपके जीवन में आपको क्या प्राप्त होना लिखा है, यह सब कुछ आपकी सांसों पर ही निर्भर होता है। जिस व्यक्ति की सांसें गहरी होती है उस व्यक्ति का ध्यान भी गहरा होगा और ध्यान से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वही ऊर्जा आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। लेकिन जरूरी बात यह है कि आपकी श्वास सूक्ष्म है, आप उसे देख नहीं सकते, और आपकी थर्ड आई भी सूक्ष्म है, उसे भी आप नहीं देख सकते, लेकिन महसूस दोनों को कर सकते हो। जब आपकी थर्ड आई पर श्वास पहुंचता है तभी आपका ध्यान भी गहरा होता है और यह आपके ऊपर है कि आप ध्यान में श्वास किस प्रकार लेते हो। आप गहरी सांस लेते हो या छोटी सांस लेते हो। आप छोटे बच्चों को देखते ही होंगे, जब वह सांस लेते हैं तो उनका पेट फूल जाता है, यानी वह गहरी सांस ले रहे होते हैं और वह खुश रहते हैं, उनके जीवन में कोई चिंता नहीं। ऐसे ही जब हमारी आयु बढ़ती है तब यह श्वास छोटी हो जाती है और जब यह सांस रुक जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी जीवन आपकी सांसों के आधार पर है। चिंता, अच्छी ऊर्जा, अच्छी ताकत और निरोगी शरीर, यह सब कुछ नाभि पर ही निर्भर होता है। और यह ऊर्जा नाभि से उठकर अगर आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाए तो आपका ध्यान गहरा होने लगता है। यानी जो मांगोगे 100 मिलेगा। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देना शुरू कर देता है। आपका हर एक श्वास आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए आज हम आपको ऐसी ध्यान विधि बताने जा रहे हैं जो बड़ी ही सरल है। यह आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाएगी। आज हम अपनी सांस को नाभि पहुंचाएंगे और फिर वहां से ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे तो यह ऊर्जा सीधी आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाएगी। लेकिन इसका एक नियम है जो जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले 15 सांस लें, यह आपकी नाक की मांसपेशियों को एक्टिवेट करेगी। फिर 35 सांस आप लेंगे
जो आपकी नाभि को एक्टिवेट करेगी, जहां से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। उसके बाद हम 45 सांस का प्रयोग करेंगे। ये 45 सांस हमारी ऊर्जा को नाभि से उठाकर हम तीसरी आंख पर ले जाए और जिस व्यक्ति की ऊर्जा आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र पर पहुंच जाती है, उस व्यक्ति का ध्यान गहरा होने लगता है। आपने पहले कभी ध्यान किया हो या ना किया हो, इस बात से कोई मतलब नहीं। केवल जैसा हम आपको बताएंगे वैसा ही आपको करना है। आप किसी भी अवस्था में इसको कर सकते हो। आप बैठे हो या लेटे हो, केवल आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप जिस भी अवस्था में इस वीडियो को सुन रहे हैं, उसी अवस्था में अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। अब अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और इन शब्दों पर अपना ध्यान लगाइए। साधकों, इस वीडियो के बीच में कुछ ऐसे शब्द बोले जाएंगे जिससे आपकी श्वास आपकी नाभि पर जाकर ऊर्जा बनाएगी और फिर वही ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी, जहां से आपका ध्यान गहराई में जाना शुरू होगा। और जो भी अनुभव आपको होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और बिल्कुल शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते चले जाए। बंद आंखों से आपको कोई विचार नहीं करना है, केवल जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही करते चले जाए। बिल्कुल शांत हो जाओ। शरीर में कोई भी हलचल ना हो पाए। कोई भी चिंता नहीं। आपने जीवन में बहुत प्रयास किया, लेकिन आज का वीडियो आपके जीवन में चमत्कार कर देगा। इस वीडियो का प्रभाव आपको 24 से 48 घंटे के भीतर नजर आएगा। तो आप अपनी आंखें बंद रखिए और एक गहरी सांस अपने भीतर लीजिए। अब एक बार फिर से गहरी सांस अंदर और बाहर लीजिए और इसी स्थिति में सांस को लेते रहे और बाहर छोड़ते रहे। अपने शरीर से अपने बाहर को खत्म करने की कोशिश करें। अपने आप को बिल्कुल शांत करें। बिल्कुल शांत यह महसूस करें कि आपके आसपास कोई भी नहीं है। आप ध्यान की गहराइयों में जाओगे। आप अपने शरीर के भीतर जाओगे। आज आप अपने आप को जानने का प्रयास करोगे। आज आप इस संसार से दूर चले जा रहे हो। आज आपको आनंद का पहला अनुभव होगा। अपने शरीर को बिल्कुल शांत कर दीजिए। किसी तरह का कोई विचार आपके दिमाग में ना आए। अब आप अपने ध्यान को धीरे धीरे अपनी नाक पर ले आइए, जहां से आप सांस ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। अपनी नाक को बंद आंख से देखने का प्रयास करें। अपने अंतर्मन की आंख से अपनी नाक को देखते रहिए, उसे महसूस करते रहिए और श्वास बाहर आ रहा है। यह छोटा सा बिंदु है आपके भीतर। सांस को अंदर बाहर यही कर रहा है। ऐसे ही बने रहिए। आपका दिमाग अब हल्का हो रहा है। आपका शरीर हल्का हो रहा है। आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं। बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। आपके शरीर का भार खत्म हो रहा है। आपका शरीर शून्य अवस्था में जा रहा है। इसे महसूस कीजिए। अब आप अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आएं। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपने पेट को महसूस करें। अपनी छाती को महसूस करें। अपने दोनों बाजू को महसूस करें। हाथों की उंगलियों को महसूस करें। अपने दोनों पांव को महसूस करें। इसी तरह अपने पूरे शरीर पर ध्यान बनाए रखें। आपके शरीर का हर अंग आपको महसूस हो रहा है। अपने शरीर को शांत बनाते रहे, बिल्कुल शांत हो जाए। आपको हल्की नींद का अनुभव हो सकता है, हल्का आलस का अनुभव हो सकता है, लेकिन जो हो रहा है उसे होने दे। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। आप गहरी सांस अपने भीतर ले रहे हैं और श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। अब एक और गहरी सांस अपने अंदर लीजिए। श्वास को अंदर रोकिए और धीरे से बाहर करिए। एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, अंदर रुकिए। अब धीरे से बाहर। अब एक गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर। एक और गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर। अब आप अपने ध्यान को अपनी नाभि पर ले आए। अपने पेट के हिस्से को महसूस करें। ऐसे ही अपने पेट पर अपने ध्यान को बनाए रखें। महसूस करें कि जब आप श्वास भीतर ले रहे हैं तो पेट ऊपर की तरफ आ रहा है और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे ही सांस लेते रहे और सांस छोड़ते रहे। पेट के ऊपर और नीचे जाने की गति पर अपना ध्यान बनाए रखें। सांस को नाक से लेते रहे और नाभि पर महसूस करते रहे। आपकी सांस आपके नाक से होते हुए सीधा आपके पेट में जा रही है। ऐसे ही ध्यान में बने रहे। बिल्कुल शांत, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल शांत, बिल्कुल शांत हो जाए। सांस लेते रहे और सांस बाहर छोड़ते रहे। अपने ध्यान को केवल अपनी सांसों पर ही बनाए रखे। धीरे से सांस अंदर, धीरे से बाहर। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं।
अपने ध्यान को अपनी नाभि पर और सांसों पर बनाए रखें। आपकी नाभि पर आपको अब कुछ महसूस हो रहा है। शायद कुछ बिंदु की तरह है, कुछ हवा की तरह है, कुछ खिंचाव की तरह है। आपकी नाभि ऊपर की तरफ उठ रही है। ऐसे ही सांस भी लेते रहे और बाहर छोड़ते रहे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही बनाए रखे। धीरे से सांस अंदर और धीरे से बाहर। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपके शरीर का हर अंग गायब सा हो रहा है। केवल एक हवा ही आपके शरीर के भीतर जा रही है और बाहर की तरफ आ रही है। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। अब एक और गहरी सांस अंदर, तुरंत बाहर। अब 5 बार गहरी सांस अंदर लीजिए और उसे एकदम से बाहर की तरफ छोड़िए। सांस, अंदर सांस, बाहर सांस, बाहर सांस, अंदर सांस, बाहर, फिर से सांस, अंदर सांस, बाहर। अब धीरे से सांस अंदर लीजिए और धीरे से सांस बाहर निकालिए। बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। केवल अपनी सांसों की गति को देखते रहिए। केवल उन्हें ही देखना है। जबरदस्ती सांस अंदर बाहर नहीं करना है। केवल शांत हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते रहे। सांसों की मदद से अपने शरीर की बीमारियों को ठीक करने का रहस्य आज के बौद्ध कहानी की मदद से हम जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने एक बार बुद्ध से सवाल किया कि हे बुद्ध, आप हमेशा कहते हैं कि सांसों पर ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान तो हम किसी भी चीज का कर सकते हैं, जैसे कि अपने चलने पर, भोजन करने पर या फिर कोई काम करने पर। सांसों पर ध्यान लगाना क्यों महत्वपूर्ण होता है? महात्मा बुद्ध ने इसका जवाब देते हुए बताया कि सांसें हमारे जीवन का आधार होती हैं। उन्हीं से हमें जीवन मिलता है और उन्हीं के छूट जाने से जीवन खत्म हो जाता है। आनंद, अगर जीवन को समझना है तो हमें अपने मन को समझना होगा, और सांसें हमारे मन और हमारे शरीर के बीच एक पुल का काम करती है। अगर तुम इस पुल पर चलना सीख लेते हो तो तुम अपने शरीर के माध्यम से अपने मन में प्रवेश कर पाओगे। तथागत ने आगे कहा कि तुम ध्यान किसी भी चीज का लगा सकते हो, किसी भी वस्तु का लगा सकते हो, लेकिन सांसें हमारे साथ हमेशा रहती है। और जब हम सोते हैं तब भी हमारी सांसें ही चल रही होती है। इसीलिए सांसों का ध्यान सबसे आसान ध्यान है। उस ध्यान को तुम कभी भी कर सकते हो। और सांसों के द्वारा अपने मन को समझना ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारी सांसें अलग तरीके से चलती हैं। लेकिन जब हम शांत होते हैं, आनंद में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग तरीके से कार्य करती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं अथवा डर में होते हैं, तब हमारी सांसें अलग प्रकार से कार्य करती हैं। इसीलिए हमारे मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें अपनी सांसों को समझना होगा। जिस प्रकार हमारी सांसें चलेंगी, उसी प्रकार हमारे मन में भावनाएं पैदा होंगी। आनंद ने सवाल किया कि हे बुद्ध, मन की भावनाओं को समझने के लिए हमें सांसों का कौन सा ध्यान करना होगा, और क्या उस ध्यान से मन की भावनाएं काबू में की जा सकती हैं? जैसे मन के अश्लील गंदे विचारों को रोकना हो, गुस्से को काबू में करना हो, या फिर जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाना हो। क्या कोई ध्यान ऐसा है जो हमारे मन को शुद्ध कर सकता है? क्योंकि जब तक मन में पवित्रता पैदा नहीं होगी, तब तक ध्यान करने का कोई लाभ नहीं है। लेकिन ना चाहते हुए भी साधक के मन को नकारात्मक भावनाएं घेर लेती हैं, और जो उसके ध्यान में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। तथागत ने कहा कि जो अपनी सांसों को समझ गया, समझो वह बदल गया। इंसान के शरीर में और उसके मस्तिष्क में जितने भी प्रतिक्रिया होती है, वो सब उसके सांसों के चलने के अनुसार पैदा होती है। मनुष्य कभी ध्यान ही नहीं देता कि उसका मन उसकी सांसों के अनुसार प्रतिक्रिया कर रहा है। कभी होशपूर्वक देखने का प्रयास करना। जब तुम्हारे अंदर गुस्सा, डर या फिर चिंता जैसी भावनाएं पैदा होती हैं, तब तुम्हारी सांस लेने की गति तेज हो जाती है। और जब तुम शांत होते हो, आनंद में होते हो, तब तुम्हारी सांसों की गति एकदम शिथिल हो जाती है। आनंद जितनी गहरी किसी की सांस होती है, उतना ही ठहराव उसके व्यक्तित्व में पैदा हो जाता है। अक्सर तुम देखना कि जो लोग गहरी सांस नहीं लेते हैं, यानी कि छाती से सांस लेते हैं, सांसें उथली उथली रहती है। ऐसे लोग ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। और वहीं पर जिन लोगों की सांस गहरी होती है, उनकी आंखों में तुम्हें एक शांति नजर आएगी, एक आनंद दिखेगा। ऐसे लोग किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होते हैं। उनका मन हमेशा शांत बना रहता है।
वह कठिन से कठिन परिस्थिति को भी बड़ी शांत से सुलझाते हैं और इसीलिए उनकी बुद्धि, उनका मस्तिष्क दूसरों से तेज काम कर पाता है, क्योंकि उनका मन शांत होता है, नकारात्मक भावनाओं से खाली होता है। आनंद। अगर कोई भी मनुष्य नकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक विचारों से घिरा रहता है, शरीर में सुस्ती, आलस्य, ये सब भावनाएं उसकी सांसों के कारण पैदा होती हैं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है, अगर जीवन में अच्छी आदतें बनानी है, सोचने का नजरिया सकारात्मक रखना है, तो हमें अपने सांसों को समझना होगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका है अपनी सांसों का ध्यान। सांस हमारी हमेशा चलती रहती है। अगर पूरे दिन में से कुछ समय हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाने को दें, तो हमारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे सांसों पर ध्यान गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम अपनी भावनाओं को समझने लगोगे, अपने शरीर में चल रही प्रतिक्रियाओं को अच्छे से देखने लगोगे। यह तभी संभव हो सकता है जब तुम अपने प्रति सचेत रहो, अपने प्रति होश में रहो। और होश तभी जागृत होता है जब किसी चीज पर निरंतर ध्यान लगाया जाता है। और हमेशा ध्यान में रहने के लिए प्रकृति ने हमें सांसें दी है। हम अपनी सांसों पर चलते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, हर वक्त, हर समय ध्यान लगा सकते हैं। उनको देख सकते हैं कि वह किस नाक से आ रही है, किस नाक से जा रही है, नाक के कोने कोने से टकरा रही है। और जब हम निरंतरियां देखने लगते हैं तो हमारे विचार सड़ने लगते हैं। अब हम वास्तविकता की दुनिया में जी रहे होते हैं। अब शरीर की छोटी से छोटी संवेदना, हर एक भावना का हमारे शरीर, हमारी ऊर्जा और हमारे मस्तिष्क पर क्या असर पड़ता है। अब तुम समझ पाओगे कि हमारे विचारों के कारण हमारी भावनाएं पैदा होती हैं। जैसे हमारे विचार होंगे, वैसी ही भावनाएं हमारे अंदर पैदा होती रहेंगी। एक सोते हुए बच्चे के पेट को देखना। आनंद। जब भी वह सोता है तो उसके पेट से सांसें चल रही होती हैं, इसलिए उसका मन बड़ा संवेदनशील होता है। जीवन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सकारात्मक भावनाओं का होना, या फिर कहें कि अच्छे गुणों का होना बहुत आवश्यक होता है। अच्छे गुण जैसे कि स्वभाव में धैर्य होना, गुस्सा ना होना, कठिन परिस्थितियों में हार ना मानना, चुनौतियों का डट कर मुकाबला करना, यह सारी भावनाएं या फिर कहें कि गुण एक इंसान में होने बहुत आवश्यक हैं अगर उसे बड़ी सफलता हासिल करनी है। और यह सभी गुण हमारे स्वभाव में, हमारी सांसों के द्वारा पैदा किए जा सकते हैं। इनका विज्ञान होता है, लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य हमेशा अपने को बाहर से बदलना चाहता है, लेकिन अपने अंतर्मन पर कभी ध्यान नहीं देना चाहता, जहां से सारा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, जहां से आपकी सारी इच्छा पूरी हो सकती है। आनंद ने सवाल किया कि हे बुद्ध, आपने ये तो बताया कि हमारी भावनाएं हमारी सांसों से संचालित होती हैं, लेकिन क्या हमारी सांसें हमारे शरीर को भी स्वस्थ रख सकती हैं? और अगर हां, तो उसके लिए क्या तरीका है? कौन सा तरीका है या फिर कौन सा ध्यान है? तथागत इसका जवाब देते हुए बताया कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हमारे रक्त का ठीक तरीके से चलना है। अगर शरीर में रक्त अच्छे तरीके से चलेगा तो हमारे शरीर में कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा रक्त दूषित है, उसमें कुछ गंदगी है, तो वह शरीर के दूसरे अंगों को भी बीमार कर देगा। इसीलिए यह सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आपका रक्त एकदम साफ हो, और रक्त के साफ होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सांसें होती हैं। गहरी सांस हमारे रक्त को साफ रखती है। जिस प्रकार हमारे शरीर की खुराक भोजन होती है, उसी प्रकार हमारे रक्त की खुराक सांसें होती हैं। इसलिए तुम जितनी गहरी सांस लेते हो, तुम पाते हो कि तुम्हारा मस्तिष्क उतना ही शांत, उतना ही शीतल होता जा रहा है, क्योंकि मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से पहुंच रहा है। और इसलिए मस्तिष्क में दुख, संताप या उदासी जैसे लक्षण कभी पैदा नहीं होते। सुबह सुबह अपनी सांसों के साथ किया गया ध्यान या फिर प्राणायाम हमारे पूरे जीवन को स्वस्थ बना सकता है, सारी बीमारियों को दूर कर सकता है। जो लोग रोज सुबह उठकर ठीक तरह से प्राणायाम करते हैं, उनका पूरा दिन आनंद से भरा हुआ रहता है। कोई दुख, कोई चिंता उनके दिमाग में घर नहीं कर सकती है। याद रहे कि सुबह का किया हुआ ध्यान या फिर प्राणायाम सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। वैसे तो ध्यान तुम किसी भी समय कर सकते हो, क्योंकि यह हर समय लाभ पहुंचाता है। लेकिन जब बात प्राण ए आम की आती है, तो प्राण ए आम सुबह सुबह करना चाहिए।
जब पेट खाली होता है, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपको ध्यान की गहराइयों तक लेकर जा सकता है। कुछ ही समय में उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जब पूरी प्रकृति जागृत होती है। पक्षी अपने घोंसले छोड़कर भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं, गायों का दूध निकालते हैं, मंदिरों के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पूरी प्रकृति का यह सृजन का समय होता है। आनंद, अगर तुम होश में रहकर सुबह के समय की सुंदरता देख पाए तो तुम ध्यान की गहराइयों को समझ पाओगे, समाधि की अवस्था तक जा पाओगे। आपका पूरा जीवन अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। बुरी आदत या बुरे विचार छोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। बुरे विचार, बेफिजूल की भावनाएं अपने आप मन से गायब होती चली जाएंगी। जब तक तुम उन्हें बाहर से बदलने का प्रयास करते रहोगे, तब तक सफलता कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। लेकिन अगर अपनी सांसों का सहारा लोगे तो पहले दिन से ही परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तथागत ने कहा कि मैं यह नहीं कहता कि इसका परिणाम तुम्हें 10 साल बाद मिलेगा, इसका परिणाम तुम्हें तत्क्षण मिलेगा। जब भी तुम कुछ समय के लिए अपनी सांसों को शांत करके एक जगह पर अपनी सांसों पर ध्यान दिखाते हो, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन अपने आप शांत हो गया है। उसमें कोई दुख, कोई विचार, कोई भावना तुम्हें परेशान नहीं कर पा रही है। कठिन परिस्थितियों में खुद पर काबू रखना, खुद पर विश्वास रखना, यह सबसे ज्यादा आवश्यक है। और यह तभी संभव है जब हमारी बुद्धि सुलझी हुई हो। हम छोटी छोटी बातों के बारे में ज्यादा सोचने की जगह तुम उसके हल के बारे में विचार करने लगोगे। अभी तुम्हारी ऊर्जा हो सकता है कि गलत जगहों पर इस्तेमाल हो रही हो, लेकिन अगर अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा देनी है, उसका सही इस्तेमाल करना है, तो तुम्हें सांसों का विज्ञान समझना ही होगा। और यह कहकर बुद्ध हमेशा की तरह अपनी गहरी योग निद्रा में चले गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी श्वास जीवन की नींव है। आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है, आपके भविष्य में क्या होगा, आपके जीवन में आपको क्या प्राप्त होना लिखा है, यह सब कुछ आपकी सांसों पर ही निर्भर होता है। जिस व्यक्ति की सांसें गहरी होती है, उस व्यक्ति का ध्यान भी गहरा होगा, और ध्यान से जो ऊर्जा प्राप्त होगी, वही ऊर्जा आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। लेकिन जरूरी बात यह है कि आपकी श्वास सूक्ष्म है, आप उसे देख नहीं सकते, और आपकी थर्ड आई भी सूक्ष्म है, उसे भी आप नहीं देख सकते, लेकिन महसूस दोनों को कर सकते हो। जब आपकी थर्ड आई पर श्वास पहुंचता है, तभी आपका ध्यान भी गहरा होता है, और यह आपके ऊपर है कि आप ध्यान में श्वास किस प्रकार लेते हो। आप गहरी सांस लेते हो या छोटी सांस लेते हो। आप छोटे बच्चों को देखते ही होंगे, जब वह सांस लेते हैं तो उनका पेट फूल जाता है, यानी वह गहरी सांस ले रहे होते हैं और वह खुश रहते हैं, उनके जीवन में कोई चिंता नहीं। ऐसे ही जब हमारी आयु बढ़ती है, तब यह श्वास छोटी हो जाती है, और जब यह सांस रुक जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी जीवन आपकी सांसों के आधार पर है। चिंता, अच्छी ऊर्जा, अच्छी ताकत और निरोगी शरीर, यह सब कुछ नाभि पर ही निर्भर होता है। और यह ऊर्जा नाभि से उठकर अगर आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाए तो आपका ध्यान गहरा होने लगता है। यानी जो मांगोगे 100 मिलेगा। ब्रह्मांड आपको सब कुछ देना शुरू कर देता है। आपका हर एक श्वास आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए आज हम आपको ऐसी ध्यान विधि बताने जा रहे हैं जो बड़ी ही सरल है। यह आपको ध्यान की गहराइयों में ले जाएगी। आज हम अपनी सांस को नाभि पहुंचाएंगे और फिर वहां से ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे, तो यह ऊर्जा सीधी आपकी थर्ड आई पर पहुंच जाएगी। लेकिन इसका एक नियम है जो जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले 15 सांस लें, यह आपकी नाक की मांसपेशियों को एक्टिवेट करेगी। फिर 35 सांस आप लेंगे जो आपकी नाभि को एक्टिवेट करेगी, जहां से आपके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा। उसके बाद हम 45 सांस का प्रयोग करेंगे। ये 45 सांस हमारी ऊर्जा को नाभि से उठाकर हम तीसरी आंख पर ले जाए, और जिस व्यक्ति की ऊर्जा आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र पर पहुंच जाती है, उस व्यक्ति का ध्यान गहरा होने लगता है। आपने पहले कभी ध्यान किया हो या ना किया हो, इस बात से कोई मतलब नहीं। केवल जैसा हम आपको बताएंगे वैसा ही आपको करना है। आप किसी भी अवस्था में इसको कर सकते हो। आप बैठे हो या लेटे हो, केवल आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल